नारद जी, क्या हुआ? आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? प्रणाम देव, प्रणाम। प्रणाम नारद जी। नारद जी, ये कैसा राग है? ना सुर है ना साज है, बड़े बेढंगे आपके अल्फाज हैं। हाँ देव, ना सुर है ना साज है, लोग बहुत उदास हैं। पृथ्वीलोक व स्वर्गलोक में हाहाकार मचा हुआ है। मानव की मनमानी व उसका अहंकार चरम सीमा पर जा पहुंचा है, जिसका परिणाम उसे ही नहीं पूरे पृथ्वीलोक व प्रकृति को भी भोगना पड़ रहा है। हाँ देव, मुझे आपने मानव की पालना करने का कार्य सौंपा था, पर क्या पालना करूं? वह स्वयं ही भगवान बन बैठा है। आज तो उसने समुद्र को इतना विशाल कर दिया है कि मेरा शेषनाग भी उस पे रहने से मना कर रहा है। 4 दिन से सोया नहीं हूँ, पीठ दुख रही है। यही हाल मेरा भी है प्रभु। मैं ठहरा रमता जोगी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय पर अपना बसेरा बसाया था, पर इस मानव ने मेरे उतले पहाड़ों को भी नहीं छोड़ा। पहले उन पर अतिक्रमण किया, फिर जब उसका प्रतिफल उसे मिला तो उसका भी दोष उसने मुझे ही दिया, और इस उड़न खटोले की वजह से तो अब ध्यान भी नहीं लगा पाता हूँ। देव, धरती के साथ साथ स्वर्ग का भी तापमान बढ़ रहा है। न बैठने के लिए कमल सिंहासन है, न पहनने के लिए फूलों की माला। बढ़ते तापमान से देवताओं का रंग भी हो रहा है काला। हाँ देव, स्वर्ग को मेंटेन करते करते मेरा भी निकल गया ज्वाला। 5000 मुद्राएं पिछले महीने मैंने अपनी जेब से लगाई हैं। अरे कुबेर जी, इंद्र नहीं दिखाई दे रहे? जी वो तो बढ़ते प्रदूषण और धुएं के कारण बीमार पड़े हैं। उन्हें तभी मैं वैद्य जी के पास छोड़ के आ रहा हूँ। आला रे आला, यमराज आला। अरे अरे यमराज जी, दूसरों को रुलाने वाले आज स्वयं ही रो रहे हैं। This is not fair, देव। ये ठीक नहीं है। आप एक और यमराज को अपॉइंट कर लीजिए। अब मुझसे अकेले ये कार्य नहीं हो सकता। जहां पहले सालों में एक दो मृत्यु हुआ करती थी, आज मानव की मूर्खता के चलते होलसेल में मृत्यु हो रही है। एक के साथ 10-10 फ्री। मेरा तो वैसा भी देखिए, निरंतर यात्रा करने के कारण कितना दुबला हो गया है। कल तो बेचारा हवाई जहाज से जा टकरा, फिर जाकर बिजली की तारों में फंस गया, फिर फायर ब्रिगेड को बुलवाकर बेचारे को निकलवाना पड़ा। देव, इन सबसे बुरा हाल तो मेरा है। ना लंच का टाइम है, ना ब्रेकफास्ट का और ना ही डिनर का। मेरा कार्य तो मृत्यु के बाद आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा देखना है, पर आत्माओं की इतनी लंबी लाइन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यह कार्य करते करते तो मैं खुद ही सोचता हूँ कि मैंने क्या ऐसे बुरे कर्म किए जो यह कार्य मुझे मिला। मेरी खुद की हेल्थ कितनी डाउन जा रही है। भगवान, आपके मन में ऐसी क्या समाई? अपने कार्य को ये दुनिया बनाई भगवान। भाई, मेरे मन में तो अच्छा ही समाई थी। मेरे तो बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई थी। देव, मानव मशीनों के साथ रहता रहता खुद मशीन बन गया है। भौतिक सुखों की आकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया है। लोग संगमरमर हुए, हृदय हुए इस्पात। सबकी बिगड़ी बनाने को अवतार लेंगे हम आज। अवतार पहले अवतार लेकर क्या कर लिया? लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम बना पाए, महाभारत के बाद वापिस आ गए। नारायण नारायण, अवतार लेंगे हम आज। नारायण नारायण। प्रभु, अब तो आप भी बेरोजगार हो गए हैं। मानव ने अपने जैसा ही एक मशीनी मानव बना लिया है। क्या क्या कहते हैं उसको? हाँ प्रभु, अब तो मुझे लगता है वो यहाँ स्वर्ग लोक आकर हमें ही धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। प्रभु कुछ कीजिए, प्रभु कुछ कीजिए। हाँ हाँ, बस आप सब धैर्य रखिए। हमें एक बार मानव को उसका दायित्व याद करवाना होगा। याद करवाना होगा कि हम सब उसके शुभचिंतक हैं और सदैव उसका कल्याण ही चाहते हैं। यमराज जी, आप पृथ्वी लोक पर जाएं और किन्हीं ऐसे मनुष्यों को लेकर आइए जो संपूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधित्व करती हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जाइए यमराज जी। आला रे आला, वंस अगेन यमराज आला। ये लीजिए प्रभु, ये है आपके दोषी। अरे, हम तो लैब में जा रहे थे, ये फैंसी ड्रेस में कहां से आ गए? हाय भैया, हम तो फुटपाथ पर सब्जी खरीदने जा रहे थे। ये रामलीला में कहाँ आ गए? ये कोई फैंसी ड्रेस नहीं, ना ही कोई रामलीला। आप लोग कुछ क्षण के लिए मर चुके हैं और स्वर्ग में हैं। स्वर्ग में है, ये तो ठीक है, पर मर कैसे गए? ना ही मुझे हाथ अटैक आया,
नहीं आई। मर तो गए, ना ही को ना बम ब्लास्ट, ना ही को ना महामारी फैली। अरे आम आदमी है तो क्या हुआ, मौत तो अपने स्टेटस के हिसाब से होना चाहिए ना। देव, गौर से देखिए दुष्ट आत्माओं को। ये वही हैं जिन्होंने अपने विनाश के साधन खुद बनाए। बढ़ता प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन इन्हीं के कर्मों का तो फल है। नारायण नारायण, प्रकृति को सस्ता समझ लिया, विकास का उसे बस्ता समझ लिया। अकले लेकर उधार की चला रहे हैं भलाई की दुकान, घर आ रही दौलत का उसे रास्ता समझ लिया। नारायण नारायण। ये आम आदमी पॉलिथीन की दुकान, इनको कहाँ आता है चीजों का उपयोग करना। बनाने में तो हमने चाकू भी बनाया है, उससे फल सब्जी ना काटने की बजाय कोई अपना गला काट ले तो भाई साहब इसमें हमारा क्या कसूर। अरे इल्लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे तुमने बनाया ही क्यों जो हम खरीदे? तुम ब्रिज ना बनाते हम मटका का पानी पीते, तुम मोटर गाड़ी ना बनाते हम बैलगाड़ी से जाते। कार फ्रिज मकान सबके साथ कुछ ना कुछ फ्री है, सब्जी भाजी के साथ धनिया मिर्ची तक फ्री नहीं। अरे भाई, जो उगाओगे वही तो पाओगे। कंक्रीट का जंगल उगाओगे तो फल सब्जी कहां से खाओगे? ऐसे ही सेम टू सेम आपने मानव बनाया, परिणाम सोचा था, हमने भी बना दिया अब्बा जान। कर की नुकसान, अब क्या करें। अरे बंद करो अपनी ताता भैया, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था देव, ये मानव कुत्ते की पूंछ से भी टेढ़ा है, कभी सीधा नहीं हो सकता। कंट्रोल प्रभु कंट्रोल। लेकिन हमने क्या बुरा किया? हमने तो धरती के लोगों को चांद पर पहुंचा दिया। हाँ, जो किया सब तुमने किया, अपने सुख के लिए धरती का सीना चलनी किया, वृक्षों से छीना उनका जीवन, नदियों को मैला किया। गौर से सुनो मानव, ये आंधियां जो बह रही है प्रकृति का संदेश देते कह रही है, अब भी समय है, जाग जाओ, धरती बचाओ, अब नहीं तो कभी नहीं। अरे 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 शिशिरगुप्त जी, ये भी हमारी ही रचना है। हाँ देव, ये भी आप ही का बनाया हुआ डिफेक्टेड पीस है। ये चाइनीज है, चाइनीज। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। देव, लगता है प्रदूषण के चलते आपकी भी स्मृतियां विलुप्त होती जा रही हैं। हाँ देव, मुझे भी सबसे ज्यादा परेशान इसी के बिरादरी वालों ने किया है। जब भी लेने जाओ रॉन्ग नंबर लग जाता है, लेने किसी और को जाते हैं, ले किसी और को आते हैं। धुएं के काले बादलों के कारण इसके देश में लैंडिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। सुनो मेरी प्रिय संतानों, बात केवल मृत्यु की नहीं है, बात है आने वाले कल की, जो मृत्यु से भी अधिक दुखदाई होगा। क्या तुम अपने वंशजों को ऐसा कल देना चाहते हो जहां केवल विनाश और दुख हो? हमका माफी दे दियो देव जी, हमका समझ आई बाबा, पर इन दोनों पर हमका डाउट है। अब्बा जान, आप इन सबको छोड़िए और हमारी बात पे दीजिए ध्यान। आप मेरी बात मानिए, सारी सृष्टि पे ना बुलडोजर चलवा दीजिए, फिर आप और हम मिलकर ऐसी सृष्टि का निर्माण करेंगे जो आपको हमें फख्र होगा, फख्र। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था देव, ये मानव कभी नहीं सुधरेगा। मैं तो कहता हूँ इनकी जान निकालकर जेल में बंद कर दीजिए। मेरा खड़ा कहाँ है? हाँ ब्लैक ब्यूटी, हम ऐसा नहीं चाहते, हमें तो आप क्षमा कर दीजिए देव। हमेशा जनचेतना ही बदलती है इतिहासों की धारा, रचती है नया सवेरा। आओ सुनहरे कल के लिए एक ख्वाब सजाएं, धरती पर स्वर्ग फिर से बसाएं। आओ सुनहरे कल के लिए एक ख्वाब सजाएं, धरती पर स्वर्ग फिर से बसाएं। एवं वस्तु।